रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 हेतु सामान्य विज्ञान की टुडे की सीरीज में अभिनंदन मित्रों। जी हाँ, टुडे की सीरीज हमारी एनसीईआरटी बेस्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। जिस तरह प्रीवियस शिफ्टों में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाली शिफ्टों में एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए टुडे की सीरीज को तैयार किया गया है। और टुडे की सीरीज हमारी 25, इससे पहले हम 24 साइंस की सीरीज लगा चुके हैं, जो कि एक एक सीरीज का एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में फायदा दिलाने वाला है मित्रों। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी और रिवीजन आपका बेहतर बना रहेगा मित्रों। टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, भारीहीनता होती है। सबसे पहले वीडियो को बीच में पॉज करेंगे, ऑप्शन को रीड करेंगे, प्रश्न को रीड करेंगे और सही तरीके से आप आंसर को लगाने की कोशिश करेंगे स्वयं से, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं लगाएंगे प्रश्न नहीं बनता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति हो जाती है तो वहाँ पर हमें भारहीनता। नेक्स्ट आपका पृथ्वी का पलायन वेग है। इंपोर्टेंट सभी प्रश्न है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं साइंस में बेहतर स्कोर के लिए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। अगला है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, जिस तरह से प्रश्न बन रहे हैं उस तरह से ध्यान से रखना है आपको याद। तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। नेक्स्ट है आपका, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। प्रीवियस एग्जाम शिफ्ट में ये प्रश्न एज इट इज पूछा गया है। तो पानी में नमक मिलाया जाएगा तो कौन सा परिवर्तन होगा। ऑप्शन को देख लीजिए एक बार ढंग से और प्रश्न को रीड कर लीजिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वथनांक उसका पानी का बढ़ जाता है और जमा बिंदु जो है घट जाता है। याद रखेंगे यदि पानी में नमक मिलाया जाता है तो। नेक्स्ट आपका, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। अर्धचालक की जो चालकता है 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 0 ही रहेगी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा कंपाइलर जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। अगला प्रश्न, 1 पिकोग्राम बराबर होता है या 1 पिकोग्राम इकाई की मात्रा होती है, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 10 की पावर माइनस के 12 ग्राम के बराबर। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। कोई लेंस है उसकी क्षमता व्यक्त की जा सकती है। प्रश्न को रीड करें, ऑप्शन को रीड करें। तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है, यानी कि आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, डायोप्टर में। अगला प्रश्न आपका, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जल अपघटन जब होता है तो ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, ये प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे, ऑप्शन को ध्यान से रीड करेंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है जल अपघटन में। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। तो पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी, CA1/2H2O करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है। तो पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी यानी कि जल होता है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की जाती हैं तो इसमें किस तरह के पदार्थ का प्रयोग होता है, ये पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से समझें, ऑप्शन को रीड करें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, केवलर जो बहुलक है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। ऑप्शन को रीड कीजिए और पता लगाइए कि कौन सा इसमें रासायनिक उर्वरक नहीं है, तभी आप सही आंसर लगा पाएंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम सल्फेट जो आपका रासायनिक उर्वरक जो है नहीं है। अगला है आपका, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है। ये जो नियम दिया हुआ है किस वैज्ञानिक का है, ये पूछा गया है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं जो है समान नहीं होती हैं। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो पाउली का अपवर्जन नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कभी हाँ में कभी ना में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है, हाँ और ना वाले में विशेषकर। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है इनमें से पूछा गया है, ऑप्शन को रीड कीजिए।
और सही आंसर आप स्वयं से लगाइए, क्योंकि जब तक आप स्वयं से सही आंसर नहीं लगाएंगे प्रश्न नहीं बनता है मित्रों। कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को ही आप लगाएं और अपना स्कोर भी चेक करें कि हमारे द्वारा लगाए गए प्रश्नों का आंसर इतना राइट है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पानी का भाप में बदलना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, कोयले को जलना, ये सभी हमारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हुए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन को भी हमें विशेषकर ध्यान रखना होता है, क्योंकि हर एक प्रश्न के लिए वही ऑप्शन सही नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना है। तो प्राकृतिक बहुलक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर, रेशम जो आपका प्राकृतिक बहुलक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। ऐसा कौन सा है जो अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता है। ठीक है, प्रश्न को समझें। कई बार एग्जामिनर जो है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो आपको फंसना नहीं है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एकिडना। अगला है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। पौधा का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ से हल्दी प्राप्त होती है। प्रश्न को रीड कीजिए। तो आंसर जाएगा आपका डी, तने से प्राप्त होती है हल्दी। नेक्स्ट है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं। आनुवांशिक लक्षण का तात्पर्य होता है कि पैतृक गुण, माता पिता के गुण बालक में पहुंचना। तो ये कौन ले जाते हैं, जिम्मेदार कौन होते हैं। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, याद रखेंगे जो माता पिता के जो आनुवांशिक लक्षण हैं वो बालक में स्थानांतरित होते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। प्रश्न यहाँ से हर एक शिफ्ट में बन रहा है, इसलिए ध्यान रखेंगे, प्रश्न को समझेंगे, ऑप्शन को समझेंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिंब वाहिनी नली में। अगला है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है। संक्रमण से कौन सा जो है रक्षा करता है आपकी। प्रश्न को समझना है, ऑप्शन को समझना है। तो WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, रतौंधी निम्नलिखित में से कमी के कारण होती है। तो प्रश्न को देखते ही समझ गए, विटामिन ए आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है, पपीता में मुख्य कौन सी विटामिन पाई जाती है। पपीता में मुख्यतः कौन सी विटामिन पाई जाती है। प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को समझिए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन सी। नेक्स्ट है, DPT का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है। काम नहीं आता है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। DPT का टीका लगाया जाता है तो ध्यान रखना है, और नहीं आता है तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पोलियो के काम नहीं आता है। बाकी डिप्थीरिया में, हुपिंग कफ यानी कि काली खांसी, टिटनेस आदि में इसका टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। यदि बालक को या व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे ठीक किया जा सकता है फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करके। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला है, किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। ऐसा कौन सा सूक्ष्मजीवी है जो जिम्मेदार होता है हेपेटाइटिस बी की बीमारी के लिए। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वायरस। अगला प्रश्न, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़ें भी। तो यहाँ पर कौन सा तत्व जो है पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मैग्नीशियम जो है पाया जाता है इसमें। अगला है, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किसे प्राप्त होता है। यानी मच्छर भगाने वाली जो दवाएं होती हैं, जो पदार्थ तैयार किए जाते हैं मच्छर विकर्षक, वो प्राप्त होते हैं। ऑप्शन को रीड करना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीम। अगला है, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी। यानी भारत में जो विकसित की गई थी बौनी धान की किस्म वह पूछी गई है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि आंसर यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड साइंस के सबसे सेलेक्टेड क्वेश्चनों की सीरीज। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद है। सीरीज पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपकी बनी रहे मित्रों। धन्यवाद।